हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। मैं हूं गुंजन। प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिक होना एक आम बात है। इस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है। माइल्ड एनीमिया से आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, लेकिन अगर ये बहुत सीवियर हो जाता है और आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ये मदर और फीटस दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। फ्रेंड्स, तो आइए आज डिटेल में जानते हैं अनीमिया के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में हैं या फिर अगर आप एक नन्ही सी जान को ऑलरेडी जन्म दे चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बातचीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी माइलो ऐप पर बहुत कुछ है। व्हाट इज अनीमिया? प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप आयरन, फोलेट और विटामिन B12 रिच फूड नहीं खाएंगे तो बेबी की ग्रोथ और नरिशमेंट में परेशानी आ सकती है। नॉर्मली एक एवरेज महिला के शरीर में तकरीबन 5 लीटर ब्लड होता है। प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर तक ग्रोइंग फीटस के साथ यही 5 लीटर अमाउंट बढ़कर तकरीबन 7 से 8 लीटर तक हो जाता है। अगर इस दौरान आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो आयरन की डेफिशिएंसी होना लाजमी है। टाइप्स ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 या फिर कोबालामीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो महिलाएं अपनी डेली डाइट में मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स नहीं लेती हैं, उनके एनीमिक होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। कुछ केसेस में प्रेग्नेंट लेडीज विटामिन B12 कंज्यूम तो करती हैं, लेकिन उनकी बॉडी इसे अब्सॉर्ब या फिर फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाती है। ऐसे में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से प्रीटर्म लेबर या फिर कुछ बर्थ डिफेक्ट्स या फिर न्यूरल ट्यूबल एबनॉर्मैलिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं और ये लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिक होना एक आम बात है। इस कंडीशन में बॉडी में इनफ आयरन नहीं होता है जो कि हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर सके। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट एक टाइप का विटामिन B होता है जिससे बॉडी में न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स को भी शरीर में फॉर्म करने में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया है तो वो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को रोक देता है, जिससे फ्यूचर में सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स और लो बर्थ वेट के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। माइल्ड अनीमिया के दौरान शायद आपको कुछ खास सिम्टम्स नजर ना आए, लेकिन जैसे ही सीवियरिटी बढ़ेगी तो आप इन सिम्टम्स को नोटिस करेंगे। इरिटेशन, ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, फटीग, वीकनेस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, पेल कंप्लेक्शन, cold hands and feet, rapid or irregular heartbeat. What causes anemia during pregnancy? एक प्रेग्नेंट महिला के एनीमिक होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं अगर ये सब फैक्टर्स होते हैं। कभी कोई टीनेजर कंसीव कर ले तो, अगर वूम्ब में से एक से ज्यादा बेबीज हैं तो, 2 प्रेगनेंसीज में ज्यादा टाइम गैप नहीं हुआ है, मॉर्निंग सिकनेस की वजह से महिला वॉमिटिंग बहुत ज्यादा करती है, कंसेप्शन से पहले ही महिला एनीमिक होती है, प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी डाइट ना लेना जैसे जिन फूड्स में आयरन, फोलेट या फिर विटामिन B12 हो। रिस्क ऑफ एनीमिया। अगर किसी कारणवश एनीमिया अनडिटेक्टेड या फिर अनट्रीटेड रह जाता है तो इसका मदर और बेबी पर बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है, जैसे कि एनीमिक बेबी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बेबी में डेवलपमेंट डिलेज, प्रीटर्म या फिर लो बर्थ वेट बेबी, स्पाइन या फिर ब्रेन में बर्थ डिफेक्ट्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। फूड्स टू ट्रीट लो हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आप एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। इन सब चीज़ों को अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। सीरियल्स, ग्रेन्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, स्पिनच और केल, एग्स, बीन्स और टोफू, लेंटिल्स, फिश, नट्स और सीड्स, poultry, lean red meat. How to diagnose anemia during pregnancy? प्रेगनेंसी के 1st और 3rd ट्रिमेस्टर में ब्लड टेस्ट एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस पर हर प्रकार के रिस्क को अवॉइड करने के लिए ये टेस्ट जरूरी होते हैं। हेमाटोक्रिट टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की मात्रा का पता चल जाता है। हीमोग्लोबिन टेस्ट। इस टेस्ट में बॉडी में मौजूद हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता चल जाता है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन।
डॉक्टर्स आपको कुछ सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे और अपनी डाइट में इंप्रूवमेंट लाने को बोलेंगे। आयरन और फोलेट रिच डाइट को बढ़ाना पड़ेगा और विटामिन B12 सप्लीमेंट्स के साथ मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स भी खाने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप अपने डॉक्टर के पास जाने में हेजिटेट फील ना करें। ऐसा करने से आपको थर्ड ट्रिमेस्टर में और डिलीवरी के दौरान बहुत परेशानियों को अवॉइड करने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नमस्कार।